यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें बीते हफ्ते से लेकर आज तक संभाला है। आज के पाक और पवित्र दिन में हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम सब आज के दिन एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करें, भजन गाएं, प्रार्थना करें। बार बार हम उन वचनों को दोहराएं जिससे हमें साहस मिलता है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है, जिससे हमें शैतान के लड़ने की ताकत मिलती है। सो प्रियो, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुंदर से अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु जी, हम अपने सभी भाई सभी बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता। बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को, प्रभु सबको आपके हाथों में ओ खुदाबंद दे देते हैं पिता। हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी एकत्रित होकर प्रभु जी आज के दिन, आज के इस पाक और पवित्र दिन में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भजनों को गाते हैं, जब हम विनती करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में हो प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हम खुदाबंद आत्मिक उन्नति करें इस संसार में रहते हुए प्रभु जी। हालेलुया। हम सब के द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रियो, आज का वचन पाया जाता है इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 16 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रिय, वचन ये बताता है कि उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वचन ये कह रहा है कि यदि आपको, यानी उन सब को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, उन्हें यदि शैतान से लड़ना है, तो हम सबको, जिन्हें भी शैतान से लड़ना है, उन्हें परमेश्वर के शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। यानी अपने आप में विश्वास हमें रखना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का शस्त्र है, हथियार है, उससे हम शैतान से लड़ सकेंगे और विजय प्राप्त कर सकेंगे। पौलुस प्रेरित इस पत्री के द्वारा उन तमाम लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार आप शैतान से लड़ सकते हैं। कौन? जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन्हें आवश्यकता है उस शस्त्र की जिसका नाम विश्वास है। इस पृथ्वी पर हमें प्रिय दुख देने वाला कौन है? तकलीफ देने वाला कौन है? परेशान करने वाला कौन है? जो मनों में गलत विचार डालता है वो कौन है? गलत सोच की ओर हमें ले जाता है वो कौन है? प्रियो, ये सब शैतान की ओर से होता है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों की ओर लेके जाता है, यानी जो गलत रास्ते हैं उनकी ओर लेकर जाता है। हमारे अच्छे विचारों को वो गलत विचारों की ओर मोड़ देता है। अच्छे विचार हम भूलने लगते हैं, क्योंकि शैतान अपना काम करता है। शैतान हर समय घात लगाकर बैठा रहता है प्रियो। सो इस पृथ्वी पर शैतान जोरों शोरों से इस समय काम कर रहा है। लोग भटक रहे हैं, लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं, लोग वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं, वचनों को समझना नहीं चाहते हैं, उन पर चलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है।
लोगों के विश्वास कमज़ोर हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि हम बहुत समय से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो निराशा की ओर चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसलिए उनके काम नहीं बन रहे हैं। उन्हें सब ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आज इस संसार में प्रियो, शैतान बहुतायत से लोगों के हृदयों को टटोल टटोल कर उन्हें गलत रास्तों की ओर ले जा रहा है। प्रियो, इस वचन को हमें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज इस संसार में दो शक्तियां काम करती हैं, एक हमारे प्रभु यीशु मसीह और एक शैतान। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें पापों से छुड़ाने आया, बचाने आया। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने आया है। और एक शैतान है जो जीवन को नष्ट करता है, बुराइयों को ओर ले जाता है, आकर्षित वस्तुओं की ओर लोगों को खींच कर ले जाता है। थोड़े समय के आनंद के लिए वो गलत रास्तों पर ले जाता है। तो शैतान की शक्तियां सताती हैं प्रियो। आज हम संसार में क्या देख रहे हैं? अधिकतर लोग परेशानी, दुखों, तकलीफों से घिरे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को कमी है, किसी को घटी है, कोई बहुत समय से परेशानी में ही है, बीमारी में ही है, लंबे लंबे समय से। तो ये सारी बातें प्रियो किसकी ओर से होती हैं? ये शैतान की ओर से होती हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा कतई नहीं कर सकता। हमारा प्रभु ऐसा कतई नहीं कर सकता। क्या कोई पिता अपने संतानों को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी प्रजा को, क्योंकि हम सब प्रभु के संतान हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु की प्रजा हैं, प्रभु की निज प्रजा हैं, वो हमें दुख क्यों देगा? वो हमें कष्ट क्यों देगा? प्रियो, हम संसारिक माता पिता क्या अपने बच्चे को कभी कष्ट देते हैं? नहीं देते हैं। हम उनकी ताड़ना जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें कष्ट में कभी नहीं जाने देते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारा बच्चा कष्ट में हो, यह हम नहीं देख पाते हैं। प्रियो, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई आती है जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं है, वो शैतान की ओर से होती है। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है या हमारा प्रभु जो भी करता है हमारे जीवन के लिए, प्रियो, वो उत्तम से उत्तम होता है। हमें इस बात को अपने हृदय में बिठा कर रखना है कि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें ना छोड़ता है, ना त्यागता है, ना दुख देता है, ना तकलीफ देता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा होता है प्रियो, जरूरत है सावधान रहने की। हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में कभी कभी शैतान अपना काम करके चला जाता है, वो हमला करके चला जाता है। इसलिए हमेशा हमें सावधानी से चलते हुए परमेश्वर के शस्त्र यानी विश्वास का जो शस्त्र है, विश्वास की जो ढाल है, लेकर हमें चलना है प्रियो, ताकि वो दुश्मन शैतान, हमारा दुश्मन कौन है? शैतान, जब हमारे ऊपर जलते हुए तीरों को फेंके, तो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए प्रियो? विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल से जो उसके जलते हुए तीर को नाश कर दे। विश्वास की ढाल प्रियो, जो जलता हुआ तीर जब शैतान हमारी ओर फेंकेगा, वो हमें
कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है? विश्वास की ढाल है। वो हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, कदापि नहीं पहुंचा सकता। आसपास सब कुछ बिगड़ा हो तब भी आप विश्वास में कमजोर ना पड़े। आप किसी मुसीबत में हैं तब भी आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। विश्वास की ढाल हमेशा आपके पास होनी चाहिए प्रियो। प्रभु के पास आप आइए, घुटने टेकिए उस समय पर, ताकि जब शैतान जलते हुए तीर को फेंके तो आपकी जो विश्वास की ढाल है वो उस तीर को नाश कर सके। जब भी आप किसी भी प्रकार की परेशानी में, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में हैं तो आप प्रभु के पास घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए और कुछ मत कीजिए। सिर्फ आप घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए, इधर उधर कहीं मत जाइए, कहीं मत दौड़िए, कहीं मत भागिए। सिर्फ प्रभु के पास आइए, घुटने टेकिए, क्योंकि आपके पास क्या है? विश्वास की ढाल है। शैतान कुछ भी करे, आपके पास विश्वास की ढाल है और उस विश्वास की ढाल से आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं प्रियो। ये विश्वास की ढाल कब काम करेगी प्रियो? कब सफलता देगी? जब हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे। हमें वो करना है प्रियो जो प्रभु को अच्छा लगता है। हमें वो बिल्कुल नहीं करना है जिससे हमारे प्रभु को दुख हो, जिससे हमारे प्रभु को तकलीफ हो। प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके वचनों से जुड़े रहें, हम उससे नित्य प्रार्थना करते रहें। वो हमसे और कुछ नहीं चाहता है प्रियो। वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हमारी जो विश्वास की ढाल है वो कमज़ोर ना पड़े। कई बार लोग जब दुख और तकलीफ़ों में आते हैं तो वो कमज़ोर होने लगते हैं। अपने मुंह से वो प्रभु को ये कहने लगते हैं कि प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे इतना दुख क्यों दे दिया? प्रियो, अगर हम ये बात बोलते हैं अपने मुंह से तो हम प्रभु की निंदा करते हैं। हम शैतान को अवसर दे देते हैं अपने जीवन में आने का। इसलिए प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप शैतान को कतई अवसर ना दें। हमेशा उस शस्त्र को धारण करे रहें जो जलते हुए तीरों को बुझा सके। जब वो तीर फेंके तो वो आपके सीने में ना जाए। जो आपके पास विश्वास की ढाल है उसको नाश कर सके, जलते हुए तीर को नाश कर सके। प्रियो, जब भी हम प्रभु की संगति में बैठें, हम प्रार्थना करें। आज के समय में प्रियो, लोग भटक रहे हैं, आप कतई ना भटके। प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमसे यही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कितने सुंदर शांति भरे वचन हैं प्रियो। इन वचनों को हमेशा आप अपने हृदय में रखें ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। ये विश्वास क्या है प्रियो? हम देखते हैं आज हमारा विश्वास क्या है। परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की, हमारा ये विश्वास है। सारी चीज़ों को उसने बनाया, हमारा ये विश्वास है। इसीलिए तो हम प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। ये हमारा विश्वास है। और वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया।
प्रियो, हम इस बात पे विश्वास करते हैं और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम क्या करते हैं प्रियो? जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये हमारा विश्वास है। भाई, विश्वास है इसीलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए हम वचनों को सुन रहे हैं, इसीलिए हम वचनों को पढ़ रहे हैं। प्रियो, हमारा विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। और जब हमारे पास विश्वास है प्रियो, तो दुष्ट शक्ति यानी जलता हुआ तीर हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर दुष्ट अपने तीर को फेंकता है किसी भी तरह, वो हमारे दिल के अंदर नहीं जानी चाहिए। दिल के अंदर क्या जाता है प्रियो? किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमारे चुभ जाता है, हम निराशा में चले जाते हैं। किसी ने हमसे ये कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई है, अब प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अब तुम कुछ भी करो, आपके जीवन नहीं बदल सकता। हम उस बात को अपने हृदय में बिठा लेते हैं। हृदय में इसलिए वो बात बैठ गई क्योंकि विश्वास की ढाल कमज़ोर पड़ गई। सो अपने उस विश्वास की ढाल को कभी कमज़ोर ना पड़ने दें, क्योंकि जब आपके दिल में ऐसी कोई बात लग जाएगी तो आप पहले तो थोड़े निराश थे, फिर आप अधिक निराशा में डूब जाएंगे और डूबते चले जाएंगे। और जब आप डूबते चले जाएंगे तो शैतान खुशियाँ मनाना शुरू कर देगा। इसलिए शैतान को आप बिल्कुल अवसर ना दें। हमेशा विश्वास की ढाल को लेकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। शैतान के जलते हुए तीर को हमें बुझाना है प्रियो। अपने विश्वास की जो ढाल है उसको हमेशा बना कर रखना है, ताकि जब भी शैतान हम पर किसी भी प्रकार का अटैक करना चाहे तो हम उस ढाल से उसे रोक सकें, उस तीर को बुझा सकें। प्रियो, हमेशा परमेश्वर के वचन से आप बात करें। आप सुबह शाम प्रार्थना करें। आपको समय निकालना है प्रियो। यदि आप समय को नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप आज से शुरू कर दीजिए अपने समय को निकालना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्ग के परमेश्वर की जय जयकार और तारीफ निरंतर हमारे मुंह से होती रहे। हालेलुया। हमारे जितने भी भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है प्रभु जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, प्रभु उनके जीवनों में हालेलुया आज से, अभी से ओ खुदावंद हर एक अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके विश्वास की ढाल के द्वारा। हालेलुया। प्रभु, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी प्रकार की निराशा में है, किसी भी प्रकार की बीमारी में है, किसी भी प्रकार के दुख में है, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ों में है, उलझनों में है प्रभु जी। हालेलुया। ओ परमेश्वर, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। आपसे मेरी प्रार्थना है उन तमाम लोगों पर परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी दया भरी दृष्टि परमेश्वर आप डालिए मेरे खुदावन। उनके दुखों को दूर करिए, उनके कष्टों को दूर करिए। हालेलुया। उनके निराशा को प्रभु जी आशा में बदल दीजिए प्रभु जी। उन्हें जो दुख है उसको खुदाबंद यीशु मसीह आप दूर करिए प्रभु जी। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन को प्रभु जी आपके हाथों में दे आते हैं खुदाबंद। बच्चों को, बड़ों को प्रभु जी, सबको तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले खुदाबंद। हालेलुया। रुके हुए तमाम कार्य पूरे हो जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के इस पाक और पवित्र दिन में प्रभु सबको आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। आपका
आत्मा हालेलुया हमारे बीच में है प्रभु जी, वो कार्य कर रहा है खुदाबंद। हालेलुया हम छुटकारे की ओर आ रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद 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 हो परमेश्वर प्रभु। हम जो कुछ भी वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ते हैं खुदा, वो हम सबके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।